पुनि सर प्रेम बेबोल खगड़ाव, जो कृपा मोहि ऊपर भाव। नाथ मोहि निज सेवक जानी, असात प्रश्न मम कहु बखानी। विनती कर रहे हैं गुरु जी कि 7 बात हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको बताइए। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, और सबसे दुर्बल कौन शरीर। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, और सो संक्षेप कहो महु विचारी। कि सबसे दुर्बल शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और सबसे बड़ा सुख कौन है। ये सब बातें संक्षेप में हमको समझाइए। संत असंत मरम तुहु जानो, और तीन कर सहज स्वभाव बखानो। और कवन पूर्ण श्रुति विदित विशाला, और कहूं कवन अघ परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, पुण्य वर्ग, और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा। मानस रोग कहू समझाई, और तुम्हु स्वर्ग कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। फिर मानस को कौन कौन से रोग हैं ये समझे। मानस आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके सब मुझे बातें बताइए। प्रताप जी बोलते हैं कि ध्यान से सुनो। नर तन सम नहीं कवही देही, और जीव चराचर जातक तेही। और नरक स्वर्ग अपवर्ग निसनेही, और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। करे मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, ये तो हम लोग भी देख ही रहे हैं। जितने भी और जीव हैं वो सब चाहते हैं कि हम भी ये बने। ये स्वर्ग और नरक, मनुष्य शरीर नरक है, स्वर्ग है, और इसी में मोक्ष की सीढ़ी भी है। इसी शरीर में, इसी शरीर में ही स्वर्ग भी है, इसी शरीर में नरक भी है, और इसी में मोक्ष की सीढ़ी भी है। तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को प्राप्त भी इसी शरीर से किया जा सकता है, और किसी से नहीं। सो तनुधरी हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। काच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। कि ये लोग, तुलसीदास का वर्णन तो संकेत तो उन्हीं लोगों के लिए है जो सत्पुरुष से जुड़े हुए हैं, वरना ये रामायण इनसे हट के लोगों को समझ में आने वाली भी नहीं। जो बाह्य जगत के लोग हैं वो गाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। अगर समझ में आएगी भी तो इन्हीं लोगों को आएगी जो सत्पुरुष से जुड़े कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो सत्य का भजन नहीं करते, तो वो नीच से नीच विषयों में ही लिप्त रहते हैं। विषय समझते ना हो। वास्तव में
तो पारसमणि उन्हीं के पास है, और उस पारसमणि से स्वयं को ना निखार करके, उसको कांच समझ के, विषयों में लिप्त होकर के, उसके टुकड़े टुकड़े करके स्वयं फेंक रहे हैं। अब अभी हम कार्यक्रम का कार्यक्रम तो तुम लोग क्या कर रहे हो? उस मणि को कांच समझ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक रहे हो। अभी थोड़ा देर हम बोल लेंगे, उसके बाद यहाँ जो कार्यक्रम होगा, कुछ मीठा उठा बटेगा, राजा बड़ा मजा आया, कि कोई सुधरने का काम नहीं करेगा। कि हम 10 साल देख ही रहे हैं, और केहू से एको लाइन पूछ ले, पता नहीं, कुछ नहीं। आज हो सकता है कि ना मछली बना हो चेतन की मेहरू के घरे, काल जो की मोटका मछली मराई, बड़ा कार इंतजार कही सवेरा रहे तो ना तेल में तले लो, इंजन मार्का में कि सलोनी में? मसलवा कौन सा रहना है, दिए या सरसों का रहना। यही है। यही कर रहा है इंसान। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, और संत सहज सुभाए खगराया। कहते हैं ना कि दरिद्र के समान दुख नहीं। यहां तुलसीदास दरिद्र उसको कह रहे हैं कि जिसको सत्पुरुष मिल गया, उसके बाद भी नहीं समझा और नहीं कर रहा है, तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। देखा ना कि संत मिलन सम सुख जग नाही। तो प्रधान जी को दरिद्र होगा या क्या होगा? यहां कह रहे हैं तुलसीदास कि सत्पुरुष मिल जाने के बाद भी नहीं सुधरा आदमी, तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। अब सोचा कि तू दरिद्र होगा कि क्या? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, और संत सहज सुभाए खगराया। कि जगत में दरिद्र के समान दुख नहीं है, लेकिन अगर सत्पुरुष मिल चुका या पास हो, उसके बाद भी नहीं समझे, तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। सबसे बड़ा दुखी भी वही है, और सबसे बड़ा दुखी भी वही है। देखा, हम ना कहते, जो रामायण कहती है वो कहते, कल ही मत कहिए कि हम कहते रहे। जी जी। और ऐसे भी सब कुछ कैसे परोपकार करेगा? मन वचन शरीर, इसी से परोपकार करेगा, और क्या कर सकता है? घोल के तो न पिया दे, पिया दे कभी जी? इतना बढ़िया बढ़िया भजन लटखटा दे रहा मिलन के, कहाँ मिलन? क्या करेंगे? कब से गायब हो गए? कहाँ गए ना? देखा कहाँ चल गया?
इतना भजन पिया देना तू, काफी सड़ सड़ के पन्ना अलग अलग हो जाएगा, लेकिन तब वो झूठ बोले से, झूठ का जो कीड़ा बड़ा जबरदस्त। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। खैर इसमें बात लिखी गई है कि संत दूसरों की भलाई के दुख सहते हैं, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपाल संत भोज भी। अब पता नहीं हम सही लिखना सही ला, अब आपके ना पता है वजह से ही ना पढ़ा, मतलब अपन तारीफ काहे करी नहीं। सन इव खल पर बंधन करई, अब खाल कढ़ाई विपति सही मरई। अखर बिनु स्वार्थ पर उपकारी, और अहि मूसक इव सुन उर्गारी। इस प्रकार से जो साथ में रह करके भी नहीं सुधरते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो एक सन कोई रस्सी आती है तो अपने तो सुधरे ही नहीं, और वो अपनी रस्सी में दूसरे को भी बांधते चलते हैं। जैसे छोटी सी बात है, तो इस संख्या 2000 पूरी खाता था, उस 2000 में से मान ला कि 2500 गेलन, मतलब 400-500 तो वो दौरान पूरी खाए वाला चल गेलन। उसके बावजूद भी उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो अपने आप को बड़का भगत बनते होंगे, और अपनी रस्सी में कई लोगों को बांध लिया होंगे। ऐसे भी लोग होंगे। तो ऐसे ऐसे दुष्ट हो जाते हैं लोग, और फिर वो अपनी रस्सी में दूसरों को बांधना शुरू करते हैं। जैसे मान लो विकास जी हैं, तो उनको पहले कहते हैं कि हमने पहले आइया तो राजनीति चक्कर में मत आइया, लेकिन भर गांव अड़ोस पड़ोस ये सोचे तो कि जात में विकास जी रजा वोट के चक्कर में, और अंदर हमने साफ स्पष्ट कर दिया कि राजनीति और वोट के चक्कर में होने वाले मत आइए, सीधा बात। लेकिन दुष्ट क्या कहेंगे, तो अपनी रस्सी में दूसरे को भी बांधेंगे। वो बात अलग की है कि अगर वो आदमी जुड़ गया और उसमें श्रेष्ठता कुछ होगी तो एक संगठन होता है, आदमी सहयोग करता है, बात दूसरी है जी। विचारों का मेल, विचारों का मेल वो चीज अलग होती है। और आदमी अपना स्वभाव तो बदलेगा नहीं, वैसे ही बाबू साहब है, वो बदलने वाले हैं नहीं, ये भी बात है। देखो क्षत्रिय और राजपूत दो क्वालिटी होती है। क्षत्रिय होता छत्र छाया रहता है, और राजपूत जो रजों के लिए गणित करता होता है। रजो समझते हो ना, रजो अभी क्षत्रिय है कि राजपूत है ये को नहीं पता। देखो दो गुण हुए ना, क्षत्रिय और राजपूत। क्षत्रिय छत्र छाया देता है, राजपूत जो रजो चक्कर में, जैसे हमारे पास ऐसे भरे हुए राजपूत बड़ी थे ना बहुत सारे। तो ये ऐसे दुष्ट होते हैं जो सत्पुरुष के पास रह के भी नहीं समझते हैं, और उसके बाद भी अपने ही गुण की रस्सी में दूसरे को भी बांधते हैं, बहकाते हैं भौतिक सुख के लिए। और ऐसे दुष्ट लोग कहते हैं कि अपना स्वार्थ, कोई अजीब सा स्वार्थ होता है उनके अंदर, उससे उनको कुछ लाभ नहीं है,
लेकिन उस स्वार्थ को, वो उनकी जो क्वालिटी होती है अपने रस्सी बांधने की, वो क्वालिटी एक सांप और चूहे के समान होती है, जो कभी भी आपका भला नहीं करेगा। ऐसे दुष्ट बन जाते हैं प्रधान जी, तो तू का होगा? देखो मन जन्म के हमारा प्रवचन एक के पकड़ के बोला, आज तू धराई गए। तो एक कभी कभी कैसा पूछता है हमसे, सरकार आप लोग विचलित नहीं होते हैं? हम कोई कैसा होते हैं? काहे नहीं होते हैं? तब होते हैं जब हम लोग कारण में रहते हैं, यानी अखियां खोले रखते हैं, तब होते हैं। अच्छा ऐसे के लिए बात है, ऐसे जुगाड़ करते सही है। लेकिन जब हम लोग महाकाल में जाते हैं तो जाए कुछ तो कहा था, तब ना वो ऐसे करो था। पर संपदा विनाश ही नाश ही, और जिम समी हित हिम उपल बिलाही, और दुष्ट उदय जग आरती हेतु, और जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। आज जैसे कि हमारा ही आश्रम था, जो कुछ लोग थे शुरू से, मतलब प्रोफेसर महाराज जी ने इसको यहाँ पे जो स्टार्ट किया, तो महाराज जी और आज हम, तो जब ये लोग जुड़े हैं तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने एक आश्रम, बात ठीक है, लेकिन वास्तविकता में तो ये पराई संपत्ति है ना, जिसके नाम है, जिसने जैसा भी मेहनत किया उसकी ना है कि नहीं है? और वैसे सत्पुरुष या वैसा व्यक्तित्व आपको प्रेम, जैसे मैनेजर से बोल रहे थे कि मैनेजर, अरे हम लोग के पास क्या है, तुमको जो अपने सब बलबूते होगा वही देंगे। जैसे तुम्हें कोई भी आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा, उठ रहा, खा रहा, पी रहा है, एकदम बेखौफ है, रिश्तेदारी में भी नहीं खा सकता। यहां कोई भागने को नहीं करेगा है? तो जब ऐसे लोग ऐसे आ जाते हैं, जब कुछ समय हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो पराई संपत्ति को अपना बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसके आसपास मेरा ही अस्तित्व बना रहे। प्रधान जी यही करने आते हैं लोग, बात समझे? क्योंकि ज्यादा तो लोग यही करते दिखाई देते हैं ना, सत्पुरुषों के यहाँ चले जाना, आदर भी लेना, सम्मान भी लेना, खाना भी, पीना भी, रहना भी, उसके बाद तुरंत बदनाम भी करना, तुरंत बदनाम करने लग जाते हैं, और हड़पने में भी तनिक संकोच नहीं करते। अच्छा, तारीफ की बात कि उनकी गुंडई चल भी जाती है, कोई बोलता भी नहीं है। तो हे गरुड़, इस प्रकार से लोग अपना स्वयं नाश करते हैं। जैसे खेती नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, उस तरह एक दिन वो भी ये करके नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रमाण तुम लोग देख ही रहे होगे, जिन जिन लोगों ने ऐसा किया। भक्ति से तो नष्ट हो ही न गए। बचा क्या उनके पास सरकार? बचा क्या उनके पास? अशोक जी 4 भाई,
एक भाई बुलाता है तो सीधा सीधा उससे बोला जाता है, इतना देवे तो आई, जानबूझ के बोला जाता है। और वो अशोक जी फोन करके कभी भी हम पहुंच जाते हैं, अशोक चाय तैयार रखना मुहावत है। तो अशोक जी प्रेम है ना, है सच्चाई दिखती है ना कि नहीं ये आदमी उस लेवल का है ही नहीं, वो उसी लेवल का है, क्योंकि वो तौल रहा है। तो तौल रहा तो तौलो। वो बटखरा कहाँ से लाएगा? वो बाट कहाँ से लाएगा? और है एक ही घर का, एक ही बाप की औलाद, तौला है तौलो। और नहीं तो फिर कोई बात चिंता नहीं। तो ऐसे लोग जैसे खेती को ओला नष्ट करता है और वो ओलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, लेकिन खेत का अस्तित्व खत्म नहीं होता। ठीक है, धान मरा, गेहूं पैदा होगा, सब्जी पैदा होगी। और ऐसे लोग धर्म की जगह जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, वो जो कहा गया ना, ग्रहण केतु केतु के समान ही होते हैं, वो कभी सुधरते नहीं हैं। वो जहां जाएंगे वो ग्रहण लगाते हैं। ऐसे से बहुत सी इसमें विवरण दिए हुए हैं कि जो लोग बड़े कड़े कड़े शब्द बोल दिया गया है, अभी पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है हमारा। प्रधान जी हमार कुछ ना बिगड़ी, बात समझ लो, हमार बड़ी बिगड़ी जा की रही भावना जैसी, तब प्रभु मूर्त देखें तीन तैसी। सही बात है। लास्ट अच्छी सी बात बोल दे रहे हैं। प्रीत करही जो तीन ही भाई, उपजई सनय पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, अते सब सूल नाम को जाना। क्या एक तो तीन भाई हैं शरीर में, जिसमें से सब उससे मुलाकात है, सबके अंदर वो पेट में है। क्या कि वाद पित्त और कफ। वाद पित्त और कफ। इंसान जब इन तीनों से प्रीत कर लेता है तो क्या होगा? सारी व्याधि आ जाएगी, तो सारी जिंदगी तो गई ना, सब रोगे से ग्रसित हो जाएगा। तब हाटा से फोन आएगा, सरकार गैस बड़ा बना रहा है। अरे प्रीत की किससे? हाँ जी। पर आज से माता जी का भी फोन आएगा, अशोक जी का फोन आएगा, गुड़वा से चला नहीं जा रहा। प्रीत तो तीन से कहला। कब मामा जी? तुलसीदास कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तुलसीदास कर रहे हैं साफ साफ कि प्रीत करे जो तीन ही भाई, और तीन भाई कौन कौन कह दिया कि वाद पित्त और कफ।
अब विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ये दर्द जब होते हैं तो इसके नाम को सब जान जाते हैं। एसिडिटी है, डॉक्टर साहब से कैल्शियम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लिम्फीनिया कुछ घिस गया, तो क्या का नाम बोलते हैं। इसका नाम उभर आता है, वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन जो सच्चा नाम है वो नहीं उभरता, उसको कोई नहीं लेता। तो क्या कहते हैं, वो कौन दर्द होता है जो आधा कपार दर्द करता है? माइग्रेन हो गया है। तो सब नाम उभर के सामने आते नहीं। अलाइनमेंट थोड़ा ढीला हो गया है, अलाइनमेंट। देखो तुलसी का संज्ञान, हम नहीं कह रहे, बड़ी बड़ी बात आगे आगे बोले हैं। तो तीले से दोस्ती किए तो हो ही कहा मामा जी। और इसका नाम पता लग गया, इहो तो अंदर से आया है प्रधान जी, कहीं और से आया है। सरकार कमरिया ऐसा चक्कर से आवेला तो ऐसा हेमोग्लोबिन गिर गया। अरे खून के तो हाल पीले रहेगी तो पता करा कि मेहरू पीले रहे कि लड़का पीले रहे, ये तो पता कैला नहीं। खून पिए वाला तो घर में रहे और दौड़ रहा डॉक्टर के यहाँ, हेर चल जा और चल जा। बड़ी बड़ी बात है, का हम बताएं। तो मूल क्या है? क्या है मूल? राधे राधे करेंगे बिहारी चले आएंगे। निकाले